वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम HTML के बेसिक लेआउट को समझेंगे। HTML का बेसिक लेआउट जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो दिखता है। अभी आपको इस कोड के अंदर जो है वो कुछ टैग्स जो है वो समझ नहीं आ रहे होंगे। हम इसको पहले विजुअल स्टूडियो कोड में लिखेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे और फिर इसको हम लाइन बाय लाइन जो है वो समझेंगे। अभी आप इसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें जैसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल। आप समझ सकते हैं कि मतलब ये होगा कि हमारा जो वेब पेज है उसका टाइटल जो है वो क्या होगा। जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हेलो वर्ल्ड होगा वो हमें स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो होगा। तो हम पहले इस कोड को विजुअल स्टूडियो कोड में लिखेंगे और फिर हम इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे कि इस लाइन का मतलब जो है वो क्या है। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और इसको वहाँ पे लिखते हैं। सो गाइस, तो मैंने यहाँ पे जो है एक फोल्डर बनाया था, पिछली वीडियो में आपको बताया था। एंड देन इस फोल्डर को जो है वो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जो है वो ओपन करूँगा। मैं राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर एंड देन यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो है वो ऑप्शन शो हो जाएगा ओपन विद कोड। तो मैं यहाँ पे ओपन विद कोड करूँगा और जो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड होगा वो ओपन हो जाएगा। सो गाइस, तो यहाँ पे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन हो गया है। तो पिछली वीडियो में जो है वो हमने कुछ इस तरह का जो है वो हमने जो है ये वाला कोड लिखा था। ये जो है बिल्कुल रॉन्ग वे है। हम इस तरह से HTML का कोड जो है वो नहीं लिखते। हम उसको पहले जो है वो एक स्ट्रक्चर के जरिए लिखते हैं, जो कि मैंने स्ट्रक्चर आपको स्लाइड के अंदर जो है वो मैंने बताया है। तो अभी मैं यहाँ पे जो है वो एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और देन उस स्ट्रक्चर के जरिए मैं HTML का कोड लिखूंगा और फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन जो है वो स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि उसका जो है वो मीनिंग क्या है। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इसका नाम रखूँगा बेसिक अंडरस्कोर एंड देन यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ layout.html। एंड देन इसके अंदर जो है वो हमारा जो आज का जो कोड है वो हम इसके अंदर जो है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML। तो यहाँ पे जो है वो हमने एमिट का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक टाइप HTML तो यहाँ पे उसने ऑटो कंप्लीट यहाँ पे जो है वो हमारे लिए कर दिया। तो सबसे पहले हम जो है वो डॉक टाइप HTML जो है वो लिखते हैं पहले पूरा, उसके बाद फिर हम इसको जो है वो समझेंगे। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे HTML एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे लैंग। तो लैंग जो है वो एक एट्रीब्यूट है, मतलब हम एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लैंग के अंदर यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा ENG। हम इसको जो है वो आगे समझेंगे कि इसका जो है मतलब क्या। तो जैसे ही मैं इसको एंगल ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VS कोड ने यहाँ पे इसको जो है वो ऑटो मतलब कंप्लीट कर दिया, मतलब इसका जो एंडिंग टैग है वो भी यहाँ पे जो है वो लगा दिया है। सो अब इस HTML के अंदर जो है वो सबसे पहले जो है वो हम हेड का टैग लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा हेड एंड देन इसको मैं क्लोज करूँगा तो यहाँ पे ये स्टूडियो कोड जो एमिट है वो उसको यहाँ पे जो एंडिंग टैग है वो भी जो है वो यहाँ पे लगा देगा। सो अब जो हमारा हेड है उसके अंदर में जो है वो अब मैं एक और टैग जो है वो लिख लेता हूँ जिसको हम बोलते हैं टाइटल। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइटल। तो यहाँ पे जो है इसने भी इसको जो है वो इसका एंडिंग टैग जो है वो लगा दिया विजुअल स्टूडियो कोड ने। अब हम हेड से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे जो है वो हम एक दूसरा टैग जो है वो लिखेंगे जिसको हम जो है वो बॉडी टैग जो है वो बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे बॉडी टैग भी जो है वो लिख लिया है। एंड देन यहाँ पे जो है वो टाइटल है, इसके अंदर जो है मैं कोई जो है वो टाइटल जो है वो स्पेसिफाई जो है वो कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज़ माई वेबसाइट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज़ माई वेबसाइट। अब मैं इसी तरह बॉडी पे आ जाऊँगा एंड देन यहाँ पे भी मैं जो है वो लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। सो अब हमने इस कोड को जो है वो रन करा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो जब भी हम कोड को सेव करेंगे तो हमें ब्राउज़र में जाना पड़ेगा और बार बार ब्राउज़र को जो है वो रीलोड करना पड़ेगा अपना कंटेंट जो है वो देखने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड में जो है वो एक एक्सटेंशन आती है जिसको हम बोलते हैं लाइव सर्वर। तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन वाले में जाएंगे एंड देन यहाँ पे आप सर्च करेंगे लाइव सर्वर। तो यहाँ पे लाइव सर्वर की ये वाली जो पहली एक्सटेंशन होगी यहाँ पे जो है वो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है वो इसको पहले से जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो इससे ये होगा कि जब भी हम जो है वो कोड लिखेंगे हम प्रेस करेंगे, हमारा कोड जैसे ही सेव होगा तो हमारा जो ब्राउज़र होगा वो ऑटो रीलोड जो है वो हो जाएगा। तो मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी जो है वो बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको जो है वो क्लोज कर लेता हूँ। सो अभी हमने जो लाइव सर्वर है उसको हमने जो है वो एग्जीक्यूट मतलब चलाना कैसे है। तो हम यहाँ पे सिंपली इस फाइल के अंदर जो है वो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन विद लाइव सर्वर। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है गो लाइव। तो यहाँ पे जो आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसके अंदर ये वाला जो वेब पेज होगा ये ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे गो लाइव के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्वर इज स्टार्टेड एट पोर्ट 5500। तो हमारा यहाँ पे जो है वो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो मैंने सेट किया हुआ है गूगल क्रोम सेट किया हुआ है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो यहाँ पे जो है वो ओपन हो गया। तो यहाँ पे जब जैसे मैंने टाइटल स्पेसिफाई किया था तो वो यहाँ पे शो हुआ, एंड देन यहाँ पे जो कंटेंट मैंने स्पेसिफाई किया था तो वो यहाँ पे जो है वो शो हुआ है। अभी मैं यहाँ पे कुछ और कोड जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जो है वो डमी टेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि हम डमी टेक्स्ट यहाँ पे जो है वो कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लोरम एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 एंड देन यहाँ पे मैं टैब दबा दूंगा एंड देन मैं सिंपली कंट्रोल एस करूंगा और देन यहाँ पे मैं ब्राउज़र को रीलोड जो है वो नहीं करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे आ गया है। अभी मैं इन दोनों को जो है वो साइड बाय साइड जो है वो ओपन कर लेता हूँ, अपने कोड एडिटर और जो हमारा ब्राउज़र है, एंड देन यहाँ पे मैं इसको जो है वो छोटा कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कोर लाइन भी जो है वो लिख लेता हूँ लोरम एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जैसे ही मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो है वो ऑटो रीलोड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 10 दबाया एंड देन यहाँ पे सेव किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो ऑटो रीलोड जो है वो हो गया है। सो अभी हमने जो ये कोड लिखा है हम इसको लाइन बाय लाइन जो है वो समझते हैं। तो इसके लिए मैं इसकी विंडो को जो है वो बड़ा कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे मैंने ये मार्कर सिलेक्ट किया, तो मैं मार्कर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, इससे मैं आपको जो है वो आसानी से समझा सकूँगा। सो अब हम इसको जो है वो समझते हैं लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है वो लिखा था डॉक टाइप। सो डॉक टाइप का मतलब ये है कि ये किस तरह का जो है वो डॉक्यूमेंट होगा। डॉक टाइप HTML। सो इससे ब्राउज़र को ये पता चलेगा कि ये जो एक पेज है ये एक HTML जो है वो डॉक्यूमेंट है, मतलब ब्राउज़र समझ जाएगा कि ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है और फिर उसको ज़रिए से वो जो है वो हमारा कंटेंट जो है वो डिस्प्ले करेगा। सो जब हम लिखते हैं HTML तो इसका मतलब ये होता है कि ये HTML5 का जो है वो डॉक्यूमेंट है। अगर हमने किसी और वर्जन HTML का वर्जन का यूज़ करना है तो उसके लिए हम जो है वो डिफरेंट तरीका जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है वो दूसरा टैग आ जाता है जिसको हम बोलते हैं HTML। सो HTML टैग के अंदर जो है वो दूसरे दो टैग आ जाते हैं जिसके अंदर जो है वो हेड आ जाता है और जो है वो बॉडी टैग आ जाता है। सो HTML टैग के अंदर जो है वो यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट मतलब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड देन यहाँ पे इसका मतलब यह है कि ENG मतलब इसको बताएगा कि हमारा जो वेब पेज होगा उसका जो कंटेंट होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है वो होगा। उसके बाद जो हमारा टैग आता है हेड। सो हेड टैग के अंदर हम वो वाली इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई करते हैं जो कि हमारा ब्राउज़र जो है वो रीड करता है। मतलब इसके अंदर जो है वो हम मेटा वो लिखते हैं। मेटा टैग्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो देखेंगे। अगर हमने कोई एक्सटर्नल फाइल जो है वो इंक्लूड करनी है तो वो हम हेड के अंदर जो है वो इंक्लूड करते हैं। मतलब वो वाली इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारा यूज़र होता है उसको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो शो नहीं होती, इसको सिर्फ जो ब्राउज़र है वो ही रीड करता है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको यूज़ करके जो हमारे वेब पेजेस होते हैं, जो सर्च इंजन होते हैं, वो उन वेब पेजेस को जो है वो रैंक करते हैं। इसके बाद जो है वो बॉडी टैग आ जाता है। बॉडी टैग के अंदर जो हमारी वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हमने यूज़र को जो है वो शो करवानी होती है। मतलब हमारे वो टैग्स आ जाते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पेज का वो सब जो है वो हम बॉडी टैग के अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं। सो जब भी हम HTML की जो है वो फाइल बनाएंगे तो हमारी जो कोड जो है वो बार बार उस फाइल के अंदर जो है वो लिखना पड़ेगा। सो हम VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें एक प्री इंस्टॉल जो है वो एक्सटेंशन मिलती है जिसको हम जो है वो एमिट जो है वो बोलते हैं। मतलब इस कोड को हम बोलेंगे कि ये एक बॉयलर प्लेट जो है वो कोड है। तो हम एमिट के ज़रिए इस बॉयलर प्लेट कोड को जो है वो इजीली जो है वो जनरेट कर सकते हैं और अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। तो मैं भी आपको बताता हूँ कि वो हम किस तरह से जो है वो करते हैं। सो मैं इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट करता हूँ एंड देन मैं इसको जो है वो डिलीट करता हूँ। सो अब हमने इसको जो है वो एमिट के ज़रिए जो है वो बॉयलर प्लेट कोड जो है वो ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सिंपली यहाँ पे जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमिट एब्रीविएशन यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। इसके बाद आप चाहे टैब दबाएं या इंटर दबाएं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे जो है वो बॉयलर प्लेट कोड जो है वो जनरेट हुआ जो है वो मिल गया है। तो इस तरह से हम जो है वो बॉयलर प्लेट कोड जो है वो एमिट जो एक्सटेंशन है उसको यूज़ करके जो है वो बना सकते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ। देन यहाँ पे सबसे पहले हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, देन फिर टैब या इंटर दबाएंगे तो हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड होगा वो जनरेट हो जाएगा। तो इस एमिट को एक्सटेंशन को यूज़ करके हम अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं और हम जो है वो अपने काम को जो है वो फास्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने जब इसको यूज़ किया है एमिट को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ मेटा टैग्स जो है वो इसने दिए हैं। तो ये मेटा टैग्स क्या होते हैं हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में उनको डिटेल से देखेंगे कि मेटा टैग्स क्या होते हैं और हम इनको किस लिए जो है वो यूज़